जो दूसरी तस्वीर जिसका हम देख भी रहे हैं, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, जिस तरह से आप बता भी रहे थे, लगातार 3-4 घंटों से इस तरह की फायरिंग हो रही है। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं अपने आप को दहशत में हमें डाल देती है कि अब यहाँ जो बचे होंगे अफगानी, जो लगातार ये गुहार लगा रहे थे अमेरिका से भी कि इस तरह से उन्हें छोड़ करके ना जाएं, उनका क्या हाल होगा आगे, या किस तरह से वो रहेंगे, एक बहुत बड़ा सवाल। आपने बिल्कुल सही कहा, और इसीलिए जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है उसमें चाहे चीन और रूस ने एब्सटेन किया, लेकिन बाकी 13 सदस्य उन्होंने सभी ने यही कहा कि अफगानिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होना चाहिए। और वहां पर अब ये जो तालिबान की नई सरकार है, अगले 2 दिनों में ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। जैसे कल ही तालिबान ने पहली बार कहा था कि मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंदजादा जो तालिबान के सरगना है, अमीरुल मोमिनीन जिन्हें कहा जाता है, कमांडर ऑफ द फेथफुल, तो अखुंदजादा हैबतुल्लाह कंधार में है, तो क्या वो कंधार में ही रहेंगे? क्या मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की सरकार बनेगी? किस तरह से सरकार बनेगी, ये अब स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। लेकिन अफगानिस्तान के लोगों का क्या, जिन्होंने 20 साल पहले स्वतंत्रता में या प्रजातंत्र में सांस ली थी, अब उनके अधिकारों का, महिलाओं के अधिकारों का क्या होगा? हालांकि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का एक बयान और भी आया है, जो उन्होंने कहा है कि जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, स्टाफ है, वो सब 31 अगस्त को यानी आज एक बार फिर यूनिवर्सिटीज में रिपोर्ट करें। लेकिन क्या महिलाएं पढ़ पाएंगी, हायर एजुकेशन ले पाएंगी? ये श्वेता सवाल अभी भी बना हुआ है। बिल्कुल, और खबरें गौरव ये भी आई है कि को एजुकेशन के लिए मनाही हो चुकी है। लड़कियां जो है वो किसी पुरुष टीचर से पढ़ भी नहीं पाएंगी। तो किस तरह की सोच, किस तरह की मानसिकता है, वो तो पहले ही तालिबान जाहिर कर चुका है। ऐसे में खुली हवा में सांस लेना तो बहुत दूर की बात लगती है। बिल्कुल यही, लेकिन यही क्या दुनिया जो दावा कर रहा है, दुनिया दबाव बनाने का अफगानिस्तान के ऊपर, वो दबाव बन पाएगा? क्योंकि ये तस्वीर अपने आप में ऐतिहासिक है। मेजर जनरल डोनाह्यू, आखिरी अमेरिकी सिपाही, उनके निकलने के बाद अफगानिस्तान की स्थिति किस तरह बदलेगी, महिलाओं की स्थिति, जो वहाँ के शिया मुसलमान या हजारा है उनकी स्थिति, जो बाकी एथनिक ग्रुप्स है उनकी स्थिति, क्या पश्तून डोमिनेटेड पूरी सोसाइटी रहेगी, जो ताजिक है, जो उज़्बेक है, जो बाकी एथनिक बैकग्राउंड के लोग हैं, कम्युनिटीज के लोग हैं, उनका क्या होगा? ये सब प्रश्न अभी तालिबान के सामने आएंगे। लेकिन श्वेता, ये प्रश्न उठा रही है कि क्योंकि अफगानिस्तान को एड की जरूरत होगी, तो इसलिए अफगानिस्तान पे दबाव बनाया जा सकेगा कि किसी न किसी तरह महिलाओं को अधिकार मिलते रहे। बिल्कुल, लेकिन इससे पहले आगे क्या होगा ये तो सोचने और देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल ये वो तस्वीर है जो बताती है तालिबान की मानसिकता, तालिबान क्या सोचता है, तालिबान किस तरह का है। क्योंकि देखिए, जैसे ही अमेरिकी फौज कल यहां से निकली, उसके बाद कुछ इस तरह से जश्न मना। ये काबुल एयरपोर्ट के पास की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि सड़क पर किस तरह से तालिबान के लड़ाके जो हैं वो एक के बाद एक फायरिंग करते हुए लगातार आपको दिखाई दे रहे हैं, और फायरिंग की आवाज भी आपको सुनाई दे रही है। धनाधन गोलियां किस तरह से वो चला रहे हैं और अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वो आखिरी सिपाही की तस्वीर, वो उस आखिरी शख्स की तस्वीर जो अमेरिका की तीसरे विमान से फाइनली निकल गए। अमेरिकी सैनिक की तस्वीर। आपको बता दें कि 24 घंटे पहले ही अमेरिका पूरी तरह से अपना ऑपरेशन खत्म करके यहां से निकल चुका है। खुद तालिबान की तरफ से अब कहा गया था कि बेहतर यह होगा अमेरिका के लिए कि वो डेडलाइन खत्म होने तक यहां से निकल जाए, और अमेरिका ने कुछ वैसा ही किया। हालांकि अमेरिका की तरफ से यह भी कहा गया, पेंटागन की तरफ से यह भी बात आई कि ऑपरेशन पूरी तरह से उनके मुताबिक नहीं हो पाया। वो जितने लोगों को और इवैक्यूएट करना चाहते थे वो नहीं हो पाया, लेकिन उनकी मजबूरी भी थी और वो
अब और रिस्क नहीं लेना चाहते थे अपने लोगों की, और वो जाने नहीं चाहते थे कि और अपने लोग उनके वो जान गंवाएं। इसीलिए कल 3 विमानों से देर शाम तमाम अमेरिकी सैनिक, सुरक्षाकर्मी, 4000 के आसपास बताया जा रहा है जो आर्मी वहां पर थी, वो सभी यहां से रवाना हो गई अमेरिका के लिए, जिसके बाद खुशी मनाते तालिबान के लड़ाके आपको नजर आ जाएंगे हामिद करजई एयरपोर्ट के बाहर।